सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तो न्यायिक जांच की प्रक्रिया लंबी होती है, उसमें गवाहों की गवाही हो रही है, फिर जांच पड़ताल होगी गवाही की, फिर न्यायिक आयोग किसी नतीजे पर पहुंचेगा और अपना रिकमेंडेशन देगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भरत भूषण इनकाउंटर में जिसने गोली चलाई थी भरत पर, वो गिरफ्तार हो चुका है। जी हां, अब क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, फाइनली कार्रवाई हो रही है और जिसने शूट किया था वो पकड़ा गया। देखिए, जिसने गोली मारी थी भरत को, उसका नाम तो हम लोगों ने ही खुलासा किया था पहली बार। जी सर, सबसे पहले आपने ही बताया था। क्या नाम था उसका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, वो एसटीएफ का सिपाही है और उसने ही गोली मारी थी। और एक खुद उस इनकाउंटर में शामिल थानेदार ने खुलासा किया था मेरे इंट्रोगेशन में। तो वो सवाल उठ रहा था कि भाई, जब नाम सामने आ गया है कि किसने गोली मारी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पहले तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और इसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन अब आज वो धर दबोचा गया है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। सर, लेकिन जांच तो न्यायिक जांच आयोग कर रही थी, वो तो गिरफ्तारी करती नहीं है, फिर गिरफ्तार कैसे होगा? देखिए, सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तो न्यायिक जांच की प्रक्रिया लंबी होती है, उसमें गवाहों की गवाही हो रही है, फिर जांच पड़ताल होगी गवाही की, फिर न्यायिक आयोग किसी नतीजे पर पहुंचेगा और अपना रिकमेंडेशन देगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि संजीव सिंह सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने राष्ट्रपति भवन में एक रिट याचिका दायर की थी, और उस याचिका पर राष्ट्रपति भवन के सचिवालय ने एक्शन लिया था और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करके एक्शन लेने का निर्देश दिया था। तो चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई थी। लगातार प्रशासनिक स्तर पर जांच चल रही थी, और उसी जांच का नतीजा है कि आज गिरफ्तार हुआ है जो शूटर था अक्षय कुमार, जो एसटीएफ का सिपाही है। तो अक्षय कुमार गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि भाई बाकी लोग कब गिरफ्तार होंगे? जी सर, और बाकी सब पे क्या कार्रवाई? देखिए, बाकी लोगों की भी तलाशी चल रही है, लेकिन अब ये फरार बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो जो लोग भी इनकाउंटर में शामिल थे, एफआईआर में जिनका नाम है, वो सब गिरफ्तार होंगे। और एफआईआर में थानेदार के अलावा, राजेश मालाकार के अलावा, अक्षय कुमार और भी एसटीएफ के सिपाहियों और वहाँ के एसडीपीओ और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ नामजद एफआईआर भरत के परिजनों ने दर्ज कराई है। तो अब किसी के बचने की उम्मीद कम है। अब शुरुआत हो गई है, अब गिरफ्तारी की शुरुआत हो गई है, तो सब लोग गिरफ्तार होंगे। सर, तो कुछ दिन पहले भरत भूषण की माताजी सम्राट चौधरी, सीएम सम्राट चौधरी से मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था। हाँ बिल्कुल, भरत तिवारी के माता और परिवार वाले मिले थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, और उन्होंने अपनी मांग रखी थी। उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई की थी सीएम ने। एक पहली कार्रवाई तो ये कि वहाँ के एसडीएम, जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में है, उनको तुरंत वहाँ से हटाया, तत्काल हटा दिया। दूसरी कार्रवाई की एसडीपीओ, जो आरोपी हैं, एफआईआर जिनके खिलाफ हुआ है, उनके खिलाफ एक्शन लिया। वो उत्पाद विभाग में पोस्टेड थे, उनको हटा करके पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया। तो ये दंडात्मक कार्रवाई ही होती है। और फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी, और आज पहली गिरफ्तारी हो गई है। तो मानकर चलिए कि अब बाकी लोग भी बचेंगे नहीं, सबकी गिरफ्तारी तय है। मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था भरत के परिजनों को, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, न्यायिक जांच हो रही है, न्यायिक आयोग को ये पावर नहीं है कि वो किसी की गिरफ्तारी कर ले या किसी की गिरफ्तारी का आदेश दे दे। ये पावर तो सरकार के पास ही है और पुलिस के पास है। तो सरकार एक सिपाही की जिसने गोली चलाई, उसकी गिरफ्तारी से साबित होता है कि सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई है। तो संतोषजनक है, बिल्कुल। तो सुना आपने, तो अब भरत भूषण तिवारी में जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है। आज पहला गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।